नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष के एक बड़े ही दिलचस्प ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए। आज जिस ग्रह की चर्चा कर रहा हूँ उस ग्रह का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में नकारात्मक बातों का प्रभाव बढ़ जाता है। उस ग्रह का नाम है राहु। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है तो ऐसी कौन सी गलत आदतें हैं जो आपकी पूरे जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करूं। ज्योतिष शास्त्र में राहु अगर कुंडली में खराब है तो आपको कुछ गलत आदतों की तरफ आकर्षित कर सकता है। अगर नहीं सुधरे तो ये तय है कि राहु आपको बर्बाद कर देगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु एक छाया ग्रह है। सूर्य चंद्रमा की छाया से उत्पन्न बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर लिखते हैं कि राहु का धुआं जैसे धूमिल शरीर, नीला मिश्रित रंग जंगलों में रहता है, भयंकर आयु और स्वभाव और बुद्धिमान। राहु माया का ग्रह है। राहु भ्रम, अचानक घटनाओं, विदेशी चीजें, लालच, भौतिक सुख का कारक, लेकिन खराब होने पर जीवन को भ्रम, अस्थिरता, मानसिक पीड़ा, अचानक विनाश की ओर ढकेल देता है। राहु को शनि के समान ही फल देने वाला बताया गया है। कुंडली में अगर खराब स्थिति हो, दुर्बल हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या अशुभ भाव में हो तो ऐसी स्थिति में राहु व्यक्ति को नाक से बोलने वाला, मुख का रोगी, स्त्री की हानि कराने वाला, अंगों में विकलता प्रदान करने वाला, वात रोगी, अल्पसंख्यक संतान और अशुद्ध कर्मों का कारक बनाता है। पराशर होरा में राहु की खराब अवस्थाओं, कुटुक और आगमन आदि में व्यक्ति चोरी, कामुकता, कुटिलता, कंजूसी, चिड़चिड़ापन और बुरे वचन की ओर झुक जाता है। राहु भौतिक सुख देता है लेकिन अंत में दुख का कारण भी बनता है। प्राचीन ग्रंथों में कुछ बुरी आदतों की ओर राहु ज्यादा और खराब कर देता है। ये माया बढ़ाती है, नकारात्मक कर्म पैदा करते हैं और राहु की दशा में बर्बादी लाता है। तो राहु किन तरीकों से बर्बाद करता है उसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। पहला है नशा। राहु व्यक्ति को नशे की तरफ ढकेलता है। शराब, तंबाकू, ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट। राहु भ्रम और लालच का ग्रह है। नशा उसके स्वभाव को तीव्र कर देता है। पराशर होरा में राहु को विष और अज्ञात रोगों से जुड़ा गया है। फल दीपिका में अगर राहु 8वें भाव में हो तो वात रोगी और अशुद्ध कर्म करने वाला मानता है। बुरा फल क्या मिलेगा? मानसिक भ्रम, स्वास्थ्य का बिगड़ना, नौकरी परिवार का बिखरना, महादशा में पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा। राहु आपको उन नशों की तरफ ढकेलता है जो व्यक्ति नशा के कारण अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। अब आते हैं दूसरे बात पर, राहु के। राहु आपको झूठ बोलने, धोखा देने, चोरी और अनैतिक कामों में लगा देता है। राहु छल कपट का कारक है। पराशर होरा में अगर राहु
कुटक अवस्था में हो तो दूसरों की संपत्ति चुराना, रोगी बनाना, अगर लग्न में बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रबल रोगी बना देता है। ऐसी स्थिति में राहु अगर बुरा फल दे तो कानूनी परेशानी, सम्मान खोना, खुद धोखेबाज बन के कर्म चक्र में फंसना तथा छल कपट के द्वारा लोगों का पैसा हड़पना, समाज में इज्जत दिखाने के लिए अनावश्यक खर्चों को बढ़ाना, ऐसे वो कर्म जो स्वयं को हानि कर दूसरे को दिखावे का काम करे, वो हानि राहु ही कराता है। तीसरी है बुरी संगति। यदि कुंडली में राहु खराब स्थिति में है और जिस भाव में बैठा है उस भाव का कारक भी कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में बुरी संगति, गाली गलौज, निंदा, नीच राहु लोगों को बुरे वचनों का कारक भी बनाता है। तीसरे भाव में हो तो भाई बहनों का बुरा प्रभाव, परिवार से अलगाव, अकेलापन, मानसिक अशांति तथा हर किसी से दुश्मनी लेने वाला बना देता है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना तथा अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए वो पागल रहता है। चौथे में अगर राहु हो, चौथी बात मैं करूंगा राहु का, तो अगर राहु खराब हो तो कुंडली में गंदगी और अस्वस्थता, राहु अंधकार और गंदे वातावरण का प्रतीक है। इसका क्या प्रभाव मिलेगा जीवन में? निर्णय गड़बड़ा जाते हैं, त्वचा पेट की समस्या रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाते हैं, घर में गंदगी फैले रहते हैं तथा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। पांचवा मैं बात करूं तो राहु का जो प्रभाव है वो आलस्य, अनुशासनहीनता, अनियमित दिनचर्या, राहु का आलस्य का कारक है। प्राशर में बुद्धिहास और अन्य मानसिक भ्रमों होने की स्थिति होती है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? अवसर चूकना, आर्थिक नुकसान, सब कुछ बर्बाद तथा अपने ही गलतियों को दूसरे के ऊपर मढ़ना, ये राहु का एक सबसे बड़ा प्रभाव है। आता हूं अगले कड़ी में। ईर्ष्या, जलन, लालच, पीठ पीछे बुराई। राहु लालच और माया का ग्रह है और फल दीपिका में अगर राहु पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव, रिश्ता टूटना इत्यादि जैसी घटनाएं होती हैं। अगले कड़ी में व्यभिचार, जुआ, सट्टा, अनैतिक संबंध। अगर सातवें भाव में हो राहु तो स्त्री संयोग से धन हानि, परिवार बिखरना, आर्थिक बर्बादी, किसी भी निर्णय को सोच समझ के नहीं ले पाता है। अब आते हैं, बात करते हैं अगले, अगर नहीं सुधरे तो क्या होगा। ये आदतें राहु बिगाड़ती हैं। अचानक हानि, भ्रम, डर, स्वास्थ्य बिगड़ना, रिश्ते टूटना, नौकरी और व्यापार का नाश होना का पूर्ण विनाश कर देता है। राहु मारक बन सकता है। राहु बार बार चेतावनी देता है, लेकिन सुधरे तो सचमुच बर्बाद कर देगा। क्या समाधान है? समाधान की दिशा क्या हो सकती है? इन आदत को छोड़ना ही सबसे बड़ा उपाय है। सात्विक भोजन करें, साफ सफाई के साथ रहें, सच बोलें, संयमित बोलें, अच्छी संगति, अनुशासन और दान के रूप में काले तिल, सरसों का तेल तथा मंत्र के रूप में ओम राम राहवे नमः या शिव भगवान की या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? राहु बर्बाद नहीं करता, हमारी गलत आदतें उसे बिगाड़ती हैं और स्पष्ट करते हैं पराशर हो रहा हो फल दीपिका में कि राहु माया है, लेकिन सही कर्म से शुभ बन जाता है।
तो आज से बदलाव शुरू करें, समय रहते सुधार लें, वरना राहु सचमुच में बर्बाद कर देगा। एक छोटी सी बात कहूं तो ज्योतिष कर्म का दर्पण है। बदलाव आप में लाना है और प्रभाव ग्रहों को देना है। यदि हम अपने स्वभाव को और अपने आदतों में बदलाव लाते हैं तो निश्चित ही फल विपरीत होने की जगह सकारात्मक भी होते हैं। धन्यवाद मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और अपना लाइक और कमेंट जरूर दें तथा साथ ही साथ मित्रों मेरे इस चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। धन्यवाद मित्रों।